देवगन की दृश्यम फिल्म देखी होगी, जिसमें वह फिल्मों से सीखकर एक ऐसा जबरदस्त प्लान बनाता है जिससे वह अपने परिवार को मुश्किलों से बचा लेता है। वैसे ही आज मैंने जो हिंदी का उपन्यास रीड किया है उसमें मुख्य पात्र राहुल है। उसको जासूसी नॉवल पढ़ने पसंद है। वह नॉवल पढ़ पढ़ कर एक लड़की को बेगुनाह साबित करने निकलता है। जिस किताब की मैं बात कर रहा हूँ उस किताब का नाम है वो बेगुनाह थी। इसके लेखक हैं मोहन मौर्य और इस किताब को पब्लिश किया है सूरज पॉकेट बुक्स द्वारा। किताब के टोटल पन्ने हैं 198 और इस किताब का पेपरबैक प्राइस है 200। ये एक जासूसी नावल है और इसके मुख्य पात्र हैं राहुल और रश्मि। अब बात करते हैं उपन्यास के कथानक की। तो उपन्यास के शुरू में ही रश्मि को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जब राहुल पुलिस स्टेशन जाकर पता करता है कि उसको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है तो उसको पता चलता है कि उसको ड्रग सप्लाई के लिए गिरफ्तार किया गया है। वहां पे रश्मि खुद को बेगुनाह बताती है और राहुल से गुहार लगाती है कि वह उसकी मदद करे। राहुल जासूसी नॉवल पढ़ना पसंद करता है। खास तौर पे संतोष पाठक के लोकप्रिय पात्र विक्रांत गोखले से बहुत ज्यादा प्रभावित है और साथ में ही वह रश्मि की खूबसूरती का भी दीवाना है और ऊपर से जासूसी का कीड़ा। तो जहां से असल कहानी की शुरुआत होती है और आगे राहुल का बहुत सारी मुश्किलें इंतजार कर रही होती हैं। अब बात करते हैं उपन्यास के मजबूत पक्ष की। तो जासूसी नावल का मजबूत पक्ष होता है सस्पेंस। तो इस लहजे से देखें तो लेखक बिल्कुल पास हुए हैं। लेखक ने जो सस्पेंस रखा है एंड तक बरकरार रहता है और साथ में ही लेखक ने जो पात्र चित्रण किया है वो बाकमाल है और जो स्थान चित्रण किया है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। पाठक जब पढ़ता है सारी स्टोरी या सारे उसके जो दृश्य हैं जहाँ पे भी उनके पात्र जा रहे होते हैं या जहाँ पे भी कत्ल होता है, कुछ भी कोई भी कांड होता है, सारे ही दृश्य, सारी ही स्टोरी या सारे ही जो स्थान है पाठक के मन में बैठ जाते हैं। तो ये एक लेखक की कामयाबी है। अब बात करते हैं उपन्यास के कमजोर पक्ष की। तो जब राहुल केस की छानबीन करता है कि पता लगाता है कि रश्मि को किसने फंसाया होगा, वो उसके रिलेटेड जो भी उनके दोस्त होते हैं या जिनके भी पास उस रूम की चाबी होती है या फ्लैट की चाबी होती है, वह सभी के पास जाता है और सवाल जवाब करता है। तो वहाँ पे जो सवाल जवाब होते हैं मुझे लगा वहाँ पे थोड़ा सा इस उपन्यास का ये कमजोर पक्ष है। लेखक को वहाँ थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी। खास तौर पे जो पाठक ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं उनको वो आसानी से पता चल जाएगा कि जहाँ पे लेखक ने थोड़ी सी कम मेहनत की है। बट जो नए पाठक होते हैं उनको नहीं पता चलेगा और उनके लिए नावल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो अब बात करते हैं उपन्यास के कवर पेज और उपन्यास का नाम। तो उपन्यास का नाम है वो बेगुनाह थी। तो ये पूरा जो कहानी है उसको ये पूरा बयान कर रहा है और साथ में ही जो कवर पेज है ये भी कहानी को, उपन्यास को पूरा बयान कर रहा है। कवर पेज को डिज़ाइन किया है शाहनवाज खान ने, बहुत अच्छा काम किया है। कवर पेज पे एक आपको जेल का या लॉकर का दृश्य दिखेगा, साथ में ही लड़की बैठी है रश्मि और साथ में ड्रग्स पड़ी है। तो जो भी इसकी कहानी है उसमें कवर पेज आपको उस चीज को पूरा दर्शाता है। उस चीज को लेखक ने उपन्यास में सरल हिंदी का प्रयोग किया है जो कि पाठक के लिए बहुत ही सहज है। और रेटिंग की बात करें तो इस किताब को मैं रेटिंग दूंगा 4/5। तो ये एक बहुत अच्छी रेटिंग है और अगर आपको जासूसी नॉवल पढ़ना पसंद है तो ये आपके लिए अच्छी चॉइस है। अब लेखक की बात करते हैं। लेखक का ये चौथा उपन्यास है। पहला उपन्यास 2016 में प्रकाशित हुआ था, एक हसीन कत्ल। लेखक की एक और खूबसूरती है कि जैसे जो विदेशी राइटर होते हैं वो अपने सह लेखकों का नाम या उनकी जो बुक्स है उनका जिक्र करते हैं अपनी किताबों में, वैसे ही लेखक मोहन मौर्य जी ने अपने जो साथी लेखक हैं जैसे शोभानंद है, संतोष पाठक है, संतोष पाठक का तो जो पात्र है विक्रांत गोखले, उनका पूरा ही आपको जिक्र मिलेगा। तो ये एक हिंदी साहित्य में अच्छी बात है कि जो साथी राइटर हैं या जो अच्छी किताबें हैं उनका जिक्र उपन्यास, कहानी, वार्तक सभी में होना चाहिए, क्योंकि ये लेखक के सारे है कि वह कैसे उस चीज को फिट करता है। जैसे मैं बार बार जिक्र करता हूं कि संतोष पाठक का जो कैरेक्टर है उसका लोकप्रिय कैरेक्टर है विक्रांत। उनका जो लेखक ने जिक्र किया है आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको पढ़ने की जिज्ञासा भी होगी कि मैं हाँ संतोष पाठक की किताबें भी रीड करूं। तो ये लेखक की एक कामयाबी है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज की बुक्स का रिव्यू करता हूँ। और ख़ास बात इस चैनल की यह है कि इस पर नई लेखकों की बुक्स का रिव्यू करता हूँ, क्योंकि आज का जो दौर है वो मार्केटिंग का दौर है
जो बड़े लेखक हैं, जो स्थापित लेखक हैं, उनके लिए आसान रहता है। बेशक उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की होती है उस मकाम को पाने के लिए, बट फिर भी जो नए लेखक हैं उनको उनकी मदद के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है, उनके लिए ये मंच प्रदान किया है कि उनकी जो भी बुक्स होती हैं उनमें जो भी लिखा होता है वो मैं सच्चा रिव्यू करता हूँ। इसमें उनकी नेगेटिव बात भी बताता हूँ, उनकी पॉजिटिव बात भी बताता हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस किताब को पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो, क्योंकि हर एक पाठक का अपना एक टेस्ट होता है। कोई किस चीज़ को पढ़ना चाहता है, कोई किस विधा को पढ़ना चाहता है। तो मेरा काम है कि बुक में जो भी लिखा है उसकी जो सच्चाई है वो आपके मैं सामने रखूं। तो आप उस चीज़ का मुझे फीडबैक भी जरूर दिया करो, और इस चैनल को, इस मंच को आप जरूर सपोर्ट करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। धन्यवाद।